इन 2 कैंडलों की साइकोलॉजी क्या है देखो, पहले एक लेवल पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ पे बायर्स ने बहुत अच्छी क्वांटिटी ऐड ऑन की, बायर्स ने बाय करा, अच्छा खासा ऊपर लेके गए पर इस लेवल से कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स एक्टिव हो गए, उन्हें ये प्राइस अच्छा लगा सेल करने के लिए, बायर्स की सारी बाइंग क्वांटिटी खा गए। किसी ने यहाँ पे 1 लाख किसी ने मान लो यहाँ 1 लाख बायर्स ने क्वांटिटी बाय करी, वो पूरी की पूरी 1 लाख क्वांटिटी सेलर्स ने सेल भी कर दी इस जगह और ऊपर से प्लस में और भी 1-2 लाख क्वांटिटी और भी डाल दी सेलिंग में, जो कि प्राइस नीचे आ गया। अब प्राइस इस जगह आ गया। अब मान लो ये लेवल इससे प्राइस ऊपर गया, अब वापस से जब इस प्राइस पे आएगा तो ज़रूरी पक्की बात है कि जिस बायर्स ने यहाँ बाय करा होगा फर्स्ट टाइम, अब वो दोबारा से एक बार और ट्राई करेगा, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, ये अपना प्राइस डिफेंड करते हैं। तो एक बार ये है मंथली टाइम फ्रेम, ये है एल-एन-टी स्टॉक, जो कि फ़िलहाल मैं अभी आपके सामने साइकोलॉजी डिकोड कर रहा हूँ और ये है मंथली टाइम फ्रेम। तो जब जो छोटे टाइम फ्रेम पे पक्का यहाँ से एक बार बायर्स ने दोबारा ट्राई करा होगा, पर जब वो फेल हुए होंगे, तो इस जगह आपको बहुत अच्छा फॉल मिलेगा, क्योंकि जिस बायर्स ने यहाँ पे बायर्स आए हुए होंगे, इस जगह बायर्स थे स्टार्टिंग में आते ही, तभी तो यहाँ पे एक विक दिख रहा है हमें। तो जब ये फेल हुए, फेल होते ही साथ अच्छा खासा एक मोमेंटम हमें नीचे को देखने को मिलेगा, ये बायर्स के फेल होने का। ये मोमेंटम सेलिंग होगी सीधी फास्ट स्ट्रेट, अच्छा खासा, फिर इसके बीच में बायर आए होंगे, सेलर आए होंगे, क्योंकि मंथली कैंडल है, बहुत कुछ हुआ होगा, हमें नहीं पता। तो पर अच्छी खासी ये इस कैंडल को ही अगर हम खाली डिकोड करें, तो वो सेलर्स के आने के बाद जब बायर्स यहाँ पे हार गए, फिर अच्छी खासी सेलिंग आई नीचे तक। अब इस विक ये बिग विक हमें मंथ के एंड में बना दिखा है। एक टाइम पे मानो जब ये विक होगा ही नहीं और यहाँ पे इतना बड़ा बेयरिश रेड कैंडल होगा, सारे में सेलिंग क्वांटिटी, सारे में सेलर्स, बट एट द एंड ऑफ मंथ कुछ जिन्होंने सेलर्स ने ऊपर से सेल करा, अब मान मान लो मैंने यहाँ पे अपने 1 लाख करोड़ रुपए लगा रखे हैं, हम सब मार्केट मेकर्स हैं, तो हमें मंथ के एंड में कुछ प्रॉफिट बुक करना होगा। तो यहाँ पे जब उन्होंने प्रॉफ़िट बुक करा होगा, कुछ यहाँ पे रिवर्सल बायर्स भी आए होंगे, कुछ रिवर्सल ट्रेडर्स आए होंगे, कुछ मान के बैठे हैं कि एक बार रिवर्स करेगा ट्रेंड, हम दोबारा से एंट्री करेंगे। मंथली बायर है तो ये मंथली जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए अच्छा प्राइस मिलेगा ये नीचे बाय करने के लिए। तो ये अच्छा खासा ऊपर आके क्लोज़ करा। क्लोज़ ये एक तो बताता है यहाँ पे जो सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे वो भी कुछ एग्ज़िट हो गए, और एक ये विक ये पूरा कैंडल हमें इंडिकेट कर रहा है सेलर्स का जो डोमिनेंस था वो थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा है। कम क्यों? क्योंकि ये जो बायर्स थे इन्होंने इसे 50% के ऊपर ले जाके क्लोज़ कर दिया। अगर बायर्स इतने ज़्यादा हावी ना होते, कमज़ोर होते, तो ये बस यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे क्लोज़ करते, पर बायर्स ने पूरी अच्छी खासी क्वांटिटी 50% के ऊपर क्लोज कर दी। ये इंडिकेट कर रहा है जो सेलर्स यहाँ एंड में बॉटम में फंसे होंगे, बॉटम में सेल करा हो किसी ने, मिड में सेल करा हो किसी ने, ये बॉटम वाले, मिड वाले ये सब निकल चुके। ऊपर से जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स होंगे उन्होंने कुछ क्वांटिटी बुक करी। अब ये हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे रिवर्सल बायर्स आ चुके हैं, इस लास्ट वीक के इस वाले कैंडल से लोअर वीक से इस टाइम बायर घुस चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। किसी ने, एक सेकंड मैं अब पेन चेंज कर लूँ। अब देखो, किसी ने यहाँ पे बाय कर रखा है। अब मान लो किसी, जैसे हमने क्वांटिटी बुक कर ली, अब अपना दिमाग थोड़ा-सा स्विच करो। हमें रिवर्सल ट्रेडर्स या फिर बॉटम पे हमने अच्छी खासी, हम ऑपरेटर्स ही हैं, मार्केट मेकर्स हैं। तो हमने यहाँ पे बॉटम में अच्छी खासी क्वांटिटी अब बाय करी होगी। बाय करके अब हमारा स्टॉ हम डरेंगे कहाँ? हमारा स्टॉप, ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं, ये मोस्टली अपना लेवल डिफेंड करते हैं, ना कि ये स्टॉप लॉस लगाते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, इस लेवल के नीचे जैसे ही प्राइस आएगा मैं निकल जाऊँगा। ये मार्केट मेकर्स हैं, ये एक लेवल डिफाइंड करते हैं। जैसे ये लेवल मान लिया कि इस लेवल पे मैं इस प्राइस को ऊपर रखने की पूरी ट्राई करूँगा। अपनी पूरी क्वांटिटी बार-बार जैसे ही प्राइस आएगा फिर अपनी क्वांटिटी लगाऊँगा, फिर उससे थोड़ा-सा ऊपर जाएगा तो
इन इस टाइम बायर में, तो मेरे बाइंग होगी यहाँ से। अब मैं इस प्राइस को डिफेंड करूँगा, इसे इसके नीचे नहीं आने दूँगा प्राइस को नेक्स्ट टाइम। तो अब क्या हुआ, मंथली कैंडल बंद हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, ओपन होते ही सेलर्स हावी थे यहाँ पे सारे। अब ओपन होते ही यहाँ पे दोबारा से सेलर्स ने ट्राई करा, अच्छा खासा नीचे लेके आए, पर लोअर लेवल से मैं इंटरेस्टेड था पूरा कि मैं अपना प्राइस डिफेंड करूँगा क्योंकि मैं बायर हूँ। तो अब जैसे ही नीचे आया, पूरा मैंने टच नहीं होने दिया, यहाँ से ही दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गई। अब जो बायर यहाँ पे थे, मैं हो गया या और भी कोई नए बायर हो गए, उनके अब स्टॉप लॉस जो छोटे बायर हो गए, मतलब एक मार्केट मेकर से थोड़ा-सा लोअर लेवल पे हाई इंडिविजुअल ट्रेडर्स हो गए या कोई भी, उनके अब स्टॉप हो गए इस जगह, क्योंकि अब नई क्वांटिटी, एक तो ये वाली सारी क्वांटिटी बाइंग की, प्लस में ये वाली सारी क्वांटिटी बाइंग की। अब ये डबल क्वांट 2x क्वांटिटी होगी बाइंग की इस जगह। तो जब अब इस वाले प्राइस को, इस वाले सारी चीज़ को अगर हम डिकोड करें, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर बायर्स ऊपर ले गए। अब इस वाले लेवल से अगेन प्राइस नीचे आया, पर देखो ये यहाँ बॉटम, इतना पूरा बॉटम नहीं लगा पाया और वापस से ऊपर जाने लगा। तो अब ये हमें, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक डबल बॉटम दिख जाएगा। तो यही एक डबल बॉटम की एक साइकोलॉजी भी मान लो। तो अब क्या होगा, ये वाले सेलर जिन्होंने यहाँ दोबारा से ट्राई करा सेलिंग करने का, जो इस वाले कैंडल के जब नेक्स्ट कैंडल खुला, यहाँ पे जो सेलर्स आए होंगे जिन्होंने अच्छा खासा सेल करा, मान लो जब ये कैंडल ऐसा रेड कैंडल बन रहा होगा, अच्छा खासा रेड कैंडल होगा। अब ये सारे सेलर ट्रैप्ड हो चुके। सारे ये जो जितने भी सेलर स्टार्टिंग में आए थे, सबकी क्वांटिटी यहाँ पे बायर्स ने ऊपर ले गए। बायर्स ने, अगर सेलर्स ने यहाँ अपनी, मान लो 50 लाख क्वांटिटी अगर सेलिंग में डाली इससे यहाँ तक लाने के लिए, तो अब वो 50 लाख क्वांटिटी सारी बायर्स ने भी डाल दी, प्लस में और 50 डाली। मतलब ये कोई फिक्स मैं आपको नंबर नहीं बता रहा, नंबर सब ऊपर-नीचे होंगे। पर मान लो अगर 50 डाली, तो 50 की ये सारी क्वांटिटी भी फुलफ़िल कर दी उन्होंने सेलिंग की, और प्लस में और ज़्यादा ऑर्डर डाल दिए कि ये पूरा प्राइस इन्होंने रिवर्स कर दिया। अब जब ये कुछ सेलर जिसने यहाँ पे सेल करा, अब उसके लेवल पे फिर ये प्राइस आ गया। अब जब ये एग्ज़िट करेगा, एक तो ये नया वाला सेलर एग्ज़िट करेगा जो यहाँ स्टार्टिंग में आया मंथ के। दूसरा कौन करेगा, कुछ ये सेलर्स यहाँ के एग्ज़िट करेंगे जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा है। कुछ जिन्होंने मिड में यहाँ सेल करा, या कुछ जो यहाँ सेल करा बड़े मार्केट मेकर्स के अलावा जो ऊपर हैं घुस रखे हैं। जब उनके 50% प्रॉफ़िट वाइप्ड आउट हो जाएगा इस जगह, तो वो भी एग्ज़िट मारेंगे। इस वजह से हमें डबल बॉटम के जैसी नेकलाइन टूटेगी, एक बहुत बड़े ह्यूज स्ट्रेट मोमेंटम में बाइंग कैंडल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके जो सेलिंग ऑर्डर इस टाइम थे, वो सब कन्वर्ट हो जाएँगे पूरे के पूरे बाइंग ऑर्डर में। इस वजह से हमें यहाँ एक मोमेंटम कैंडल देखने को मिलेगी लोअर टाइम फ्रेम में। अब क्या हुआ, जैसे ये जितना ऊपर-ऊपर आता रहेगा, पैनिक में उतनी ही ये सेलर्स निकलते रहेंगे और एक हमें अच्छा खासा बाइंग कैंडल मिल गया। अब ये बाइंग कैंडल क्या दिखा रहा है, जितने भी ये सेलर्स थे जो नीचे घुसे, बीच में घुसे, इधर घुसे, ये सब इस टाइम एग्ज़िट हो चुके। इस बड़े बाइंग कैंडल ये शो कर रहा है। अब यहाँ कौन है, एक तो ये जो स्टार्टिंग में बड़े सेलर्स थे जिन्होंने ये पूरा ट्रेंड डिसाइड करा था, ये वाला। अब और कौन है, एक यहाँ ये बायर हो गए, और कौन, ये जो फिर इस पे डबल बॉटम पे जो बायर्स आए होंगे, ये बचे। अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट ये होगा, जैसी प्राइस अच्छा खासा क्लोज़ कराएँ यहाँ पे, थोड़ी बहुत सेलिंग आ भी जाएगी, तो भी कोई नहीं, क्योंकि जो बायर्स हैं ये एग्रेसिव हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे भी तो भी 30 टू 50% कभी यहाँ तक भी आएगा, तो भी ये बायर्स इसे ऊपर ले जाने का पूरा ट्राई करेंगे, क्योंकि बायर्स इस टाइम यहाँ स्ट्रेंथ में है। तो जैसे ही एक नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा या बिना ओपन हुए भी, अब जैसे ही ये इसका हाई क्रॉस करेगा, ये जितने भी सेलर्स आए थे स्टार्टिंग में, विक के टॉप से सेलिंग हुई थी ना, जिन्होंने ऑर्डर फुलफिल कर दिए सारे और नीचे क्लोज करा, एक तो ये वाले सारे सेलर्स, कुछ यहाँ सेलर्स जो बचे होंगे, जो नीचे फंस गए, उनका तो पूरा ही नेगेटिव है। जो एक ह्यूज अमाउंट को अगर आप छोटे रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझोगे, तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जो आप बड़े किसी मार्केट मेकर की साइकोलॉजी समझोगे। तो अब क्या होगा,
ये जो बड़ा ह्यूज ऑर्डर है यहाँ पे ये एग्ज़िट होगा जैसे ही इसके ऊपर प्राइस निकलना शुरू कर देगा। तो अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में देखें ला एलटी के शेयर को इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर आप इस चीज़ को ये वाले एरिया को सारे को इधर कन्वर्ट कर दें, ये था मंथली टाइम फ्रेम जो मैंने आपको ये समझाया सारा। तो डेली में क्या हो रहा है, डेली में सेम यही चीज़ ऊपर बायर्स लाए, पर अब ये जो रेजिस्टेंस आ गया ना यहाँ पे ये सेलर्स ट्राई कर रहे हैं। देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, ये 3 दिन के कैंडल है। बायर्स ऊपर आए, दोबारा से इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये है मंथली का। सेलर्स ने दोबारा ट्राई करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। बायर्स ने फिर गैप अप ओपन करा, फिर सेलर ऊपर गए, फिर सेलर ने नीचे कर दिया, सेलर नीचे ले आए। अब यहाँ पे बार-बार देखो हर कैंडल शो कर रही है कि हर कैंडल पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं। बायर्स अच्छा खासा यहाँ से यहाँ ले आए। बायर्स इस टाइम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं बायर्स। तो ये अपनी क्वांटिटी ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन अभी तब होगी प्रॉफिट बुकिंग जब थोड़ा बहुत यहाँ से इसे क्रॉस कर देगा, नीचे आ जाएगा तो। अगर बाय एनी चांस कल को प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे, अ, आज डेट है 14 फ़ेब, तो मंडे को जिस दिन भी खुलेगा ये 16 तारीख को शायद, हाँ 16 को। तो अगर प्राइस बाय एनी एनी चांस गैप अप ओपन हो जाए या फिर ओपन होके यहाँ पे चला जाए, इसे हाई को ब्रेक करके क्लोज कर दे, तो नेक्स्ट डे आप देखोगे ये जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे ना फर्स्ट कैंडल में, इनके लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज कर जाएगा। अब ऑपरेटर ऑपरेटर का दुश्मन है, तो जैसे ही प्राइस ऊपर क्लोज करेगा, तो ये सारे जितने भी सेलिंग के ऑर्डर थे स्टार्टिंग के पिछले मंथ के, ये सारे सेलिंग के ऑर्डर या फिर आप डेली के भी लगा लो, ये जो यहाँ तक लाए, ये सब सेलिंग के ऑर्डर इस टाइम यहाँ पे आते ही बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें अच्छे खासे एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगे और यही हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड बनेगा। ये मेरा इस एल टी के स्टॉक को लेने का एक लॉजिक है और जो होगा वो पता चलेगा। ऐसा हर चीज़ पॉसिबल है, ओनली अनसर्टेनिटी इज सर्टेनिटी इन मार्केट। सो अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा ये जितने भी बायर्स नीचे से बाय करके बैठे हैं ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कुछ ये जो बायर्स ऊपर आए यहाँ पे बाय करा होगा किसी ने, ये सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले किसी ने बाय करा होगा, ये भी एग्जिट करेंगे। तो अगर डोजी का लो टूट जाएगा तो इंट्राडे में हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा एक सेलिंग की तरफ का। ये इस एलटी के स्टॉक का एनालिसिस है।